दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे एक बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा एसआईपी इन्वेस्टमेंट के बारे में कि सर, अगर हमने कुछ सालों में इन्वेस्ट किया, बहुत दिन से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमने 1 करोड़ रुपए कंपाउंड होके बना लिया एसआईपी से, क्योंकि जब आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं सालों तक, तो जब आपका वैल्यू जब 1 करोड़ पहुंच जाता है, तो अगर मैं पैसे 1 करोड़ उठाऊंगा, रिडीम करूंगा अपने बैंक अकाउंट में, तो मुझे कितना टैक्स लगेगा, मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा। जब मैं 1 करोड़ रिडीम करूंगा तो मेरे अकाउंट में टैक्स कटकर कितने रुपए आएंगे, इसका कैलकुलेशन मुझे समझा दीजिए। तो आज हम आपको यही कैलकुलेशन बताएंगे कि अगर आप एसआईपी से जब पैसे विड्रॉ करेंगे, चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे वो 50 लाख हो, चाहे 1.5 करोड़ हो, मतलब जितने भी आप विड्रॉ कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, जब आप एसआईपी सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में जब आप पैसे रिडीम करने जाएंगे, जब विड्रॉ करने जाएंगे, तो आपको कितना टैक्स कटकर आपके बैंक अकाउंट में आएगा। आज हम आपको यही समझाएंगे पूरे डिटेल में। इसके बाद बहुत ही इजी प्रोसेस में समझाएंगे। इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हाँ, हमें कितना टैक्स लगेगा। टैक्स तो लगता है, ये बात तय है, लेकिन कितना लगेगा ये बहुत ही इजी ढंग से हम समझा देंगे आपको, ताकि आप इसके बाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए हम आपको कैलकुलेशन बताते हैं। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे 1 करोड़ ले रहे हैं। यहाँ पर कोई भी अमाउंट हो सकता है, जैसे किसी का 50 लाख बना, किसी का 70 लाख बना, किसी का 60 लाख बना, किसी का 1 करोड़ बना, किसी का 1.5 करोड़ बना। तो यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन हो सकता है। मैं बस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 1 करोड़ का कैलकुलेशन ले रहा हूं, ठीक है। और समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि एक आदमी है जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तकरीबन 15 सालों से वो इन्वेस्ट किए जा रहा है, पैसे इन्वेस्ट किए जा रहा है एसआईपी में, और उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10 लाख रुपए। मतलब उसने पॉकेट से पैसा जमा किया 10 लाख रुपए। मतलब एग्जांपल के लिए समझ लीजिए वो 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करे जा रहा है और 10 सालों के तक, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। कोई 6,000 इन्वेस्ट करता होगा, कोई 10,000 इन्वेस्ट करता होगा, कोई 3,000 इन्वेस्ट करता होगा। ये एग्जांपल के लिए है, मतलब कोई कितना भी इन्वेस्ट करता होगा। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि आपका टैक्स कितना लगेगा। तो कोई कितना भी इन्वेस्ट करा हो, एग्जाम्पल के लिए मैं पकड़ लेता हूं कि उसने 15 साल तक इन्वेस्ट किया और उसका पॉकेट से जो पैसा जमा हुआ वो है 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख रुपए उसने जमा किया, लेकिन वो पैसा कंपाउंड होके कितना बन गया, 1 करोड़। यहाँ पे ये फिर से मैं कहना चाहूंगा कि ये भी एक एग्जाम्पल है। किसी का ज्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, रिटर्न के हिसाब से होता है और टाइम पीरियड के हिसाब से होता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 1 करोड़ पकड़ लिया कि 1 करोड़ पैसा कंपाउंड होके हो गया। उसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, बहुत सालों में रेगुलर कर रहा है और 10 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किया, वो पैसा कंपाउंड होके 1 करोड़ बन गया। अब जब वो रिडीम करेगा, जब वो पैसे विड्रॉ कर रहा है अपने बैंक अकाउंट में, तो उसको कितना टैक्स लगेगा। तो दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, जब आप 1 साल से ज्यादा म्यूचुअल फंड में, एसआईपी या म्यूचुअल फंड या लमसम किसी में भी पैसे रिडीम करते हैं, तो आपको 1 साल से जब ज्यादा टाइम पर रिडीम करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि होता है 10% का, ठीक है। 10% का टैक्स लगता है। अब वो किस पे लगता है वो पहले समझ लीजिए आपका पैसा बन के हो गया कंपाउंड 1 करोड़ रुपए। आपने इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए, पैसा कंपाउंड होके हो गया है 1 करोड़ रुपए। तो क्या होगा, 1 करोड़ रुपए से आपका ये जो इन्वेस्ट अमाउंट है ना, वो माइनस हो जाएगा। मतलब जो टोटल वैल्यू आ रहा है आपका म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड में जो दिखा रहा है 1 करोड़ रुपए हो गया है कंपाउंड होके, तो 1 करोड़ रुपए से वो अमाउंट माइनस होगा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, जो आपने इतने सालों में हर महीना इन्वेस्ट कर करके जो किया है। समझ लीजिए आपका इन्वेस्ट अमाउंट है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए 1 करोड़ से माइनस हो जाएगा। तो 1 करोड़ माइनस 10 लाख कितना हो गया, 90 लाख, ठीक है। अब 90 लाख के बाद इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर गवर्नमेंट 1 लाख रुपए का छूट देती है, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन यानी कि छूट होता है। तो इसमें से 90 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए और माइनस हो जाएंगे। तो 90 माइनस 90 माइनस 1 लाख कितना हो गया, 89 लाख रुपीस, ठीक है। अब 89 लाख रुपीस पर कितना टैक्स लगेगा, 89 लाख रुपीस पर टैक्स लगेगा 10% का। 10% का जो टैक्स होगा, तो 89 इंटू 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8,90,000 रुपए।
तो ये 8,90,000 रुपए फाइनल टैक्स बनेगा आपके इन्वेस्टमेंट पर। तो जो आप पैसे रिडीम करेंगे तो आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा, 8,90,000 रुपए आपको टैक्स देने पड़ेंगे। तो 1 करोड़ से 8,90,000 माइनस कर दीजिए, जो पैसा बचेगा वही आपका एक्चुअल पैसा है और 8,90,000 आपका गवर्नमेंट को जाएगा टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो आई होप आपको एक कैलकुलेशन समझ में आ गया हो। लेकिन टैक्स देना कब है, क्या हम पैसे जब रिडीम कर रहे हैं तभी टैक्स देना है या बाद में हमें टैक्स देना है? तो दोस्तों इसका जवाब है, जब आप पैसे रिडीम कर रहे हैं ना, जैसे समझ लीजिए आपका कंपाउंड होकर वैल्यू 1 करोड़ हो गया है, तो जब आप 1 करोड़ रिडीम कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में 1 करोड़ ही आएंगे। तो पैसे टैक्स कब देना होगा, टैक्स तब देना पड़ेगा जब आप जिस साल आपने पैसे रिडीम किया उस साल जब आप ITR फाइल करेंगे, जब अपना इनकम टैक्स फाइल करेंगे, उस टाइम पर आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ भैया हमारे जो बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए क्रेडिट हुआ है ये कहां से आया। तो ये SIP इन्वेस्टमेंट हमने किया था, तो इस पे क्या लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 10% का। तो कैलकुलेट होके कितना आएगा, 8,90,000 रुपए। तब आपको जब आप उस साल का ITR भरेंगे उस समय आपको 8,90,000 का टैक्स भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। यानी आपको टैक्स तब नहीं देना जब आपका पैसा बैंक अकाउंट में आएगा। आपको टैक्स कब देना है, जब आप उस साल का, जिस साल आप पैसे अपने बैंक अकाउंट में रिडीम कर रहे हैं, अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर रहे हैं, उस साल आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब उस समय आप ये नहीं छुपा सकते कि हाँ ये पैसा का, आपको दिखाना पड़ेगा। टैक्स तो दोस्तों देना ही पड़ेगा, इसलिए टैक्स से मत डरिए। आप जितना ज्यादा अर्निंग करेंगे गवर्नमेंट उस पर टैक्स तो लेगी ही, तो टैक्स से मत डरिए। आप ये देखिए कि अगर 8,90,000 हमें टैक्स देना भी पड़ रहा है तो भी हमारे पास बहुत बड़ा अमाउंट है हमारे इन्वेस्टमेंट से। तो टैक्स से नहीं डरना चाहिए, जितना ज्यादा आप अर्निंग करेंगे उतना ज्यादा आपको टैक्स देना है। तो टैक्स से नहीं डरिए, आप अपना इनकम बढ़ाइए। टैक्स तो वैसे इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, गवर्नमेंट का रूल है, तो इसमें टैक्स लगता ही है। तो आई होप आपको एक कैलकुलेशन पूरा समझ में आया होगा कि जब आप लॉन्ग टर्म में 1 साल से ज्यादा पीरियड में जब आप रिडीम करते हैं तो आपका टैक्स ऐसे लगता है। आपके वैल्यू से इन्वेस्टमेंट अमाउंट माइनस हो जाता है, उसके बाद 1 लाख का छूट मिलता है, उसके ऊपर 10% का टैक्स लग जाता है। और टैक्स लगता है कब, जब आप ITR फाइल करते हैं तब उस टाइम टैक्स लगता है। रिडीम करने के टाइम टैक्स नहीं लगता है जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म में वो अलग नियम है, किसी और वीडियो में हम समझाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन, लॉन्ग टर्म जब आप पैसे रिडीम करते हैं तो कैसे टैक्स लगता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही जबरदस्त वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।